आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रश्न सीरीज लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है और परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे एनजीटी कहते हैं, ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है। राजस्थान में भी आर्द्र भूमि स्थापित की गई है, जो 2 फरवरी को आपका आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मैंने कई बार पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आर्द्र भूमि का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर कराई है। राजस्थान इस समय करंट अफेयर्स में बहुत ही पूरी तरीके से छाया हुआ है, इसलिए राजस्थान से संबंधित मैं आपको फिर थोड़ी सी क्विक रिवीजन कराता हूँ। राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको बताना है राजधानी जयपुर है। अच्छा, जयपुर जयपुर राजधानी है। जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है गुलाबी नगर। ये कई बार आता है। गुलाबी नगर के बाद में एक नाम और है जिसका नाम है पिंक सिटी। जयपुर को एक और नाम से पुकारते हैं जिसे कहते हैं पूरब का पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। और भी कहते हैं, एक जयपुर का एक अन्य नाम और है जिसे कहते हैं रत्न नगरी। मैंने कई बार आपको बताया है कि रत्न कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसलिए उसको रत्न नगरी भी कहा जाता है। रत्न नगरी के साथ साथ आपको बोला जाता है पन्ना नगरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का पेरिस भी कहा जाता है, भारत का पेरिस, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैंने कई बार बताया है आपको कि जयपुर को दूसरा वृंदावन कहा जाता है। कई बार कंपटीशन में इस तरीके से पूछा गया है कि भारत का दूसरा वृंदावन कौन है? आपका उत्तर होगा जयपुर। तो प्रथम वृंदावन कौन है भारत में? तो आपका उत्तर होगा मथुरा, जो बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है। ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। राजस्थान से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए आगे देखते हैं। अगला है राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमियों को जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी हैं? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक सांवर झील है। अगला प्रश्न है, आइए साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। कई कंपटीशन में ये आया है। अगला है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। एक सदस्य दलित समाज का है। ये बहुत ही चर्चा में रहा है, कई बार कंपटीशन में आया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2021 लागू किया गया। कब लागू किया गया? 13 अप्रैल 2021 को। एनसीआर क्या है? जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। भारत में कौन से हैं? तो आपको बताएंगे पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। ये राज्य एनसीआर क्षेत्र से लगते हैं और यही आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यहीं से बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं? आपका उत्तर होगा मेरठ। मेरठ एनसीआर में लगता है। आपका उत्तर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद एनसीआर में लगता है। सॉरी, गाजियाबाद।
इसके बाद में गाजियाबाद के बाद में आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में लगता है, जिसे नोएडा कहते हैं। और आपका ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये भी आपका एनसीआर में लगता है। और आपका एक बुलंदशहर है, बुलंदशहर, बुलंदशहर एनसीआर में लगता है। और आपका एक बागपत है, एनसीआर में लगता है। आपका हापुड़ है, एनसीआर में लगता है। आपका मुजफ्फरनगर है, जो एनसीआर में लगता है। ये कंपटीशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी आती है उसमें कई बार मिलाने के बारे में पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, जिससे कि साथियों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इतने सारे जिले एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन किया गया, किस लिए किया गया? वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान के लिए, पहचान के लिए, समाधान के लिए, बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए। ये आपको उत्तर देना है। अगला है, उक्त आयोग के कुल सदस्य कितने हैं? अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर होगा 17। ये आयोग अपने कार्य और वार्षिक रिपोर्ट रखेगा। किसके सामने रखेगा? किसको प्रस्तुत करेगा? आपका उत्तर होगा संसद को प्रस्तुत करेगा, संसद के पटल पर रखेगा। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देश के पहले 100% जैविक अर्थात ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। आपका उत्तर होगा लक्षद्वीप। मैंने कई बार आपको समझाया है, बताया है, दिखाया है, मैपिंग की है। उस मैपिंग में लक्षद्वीप की सारी चौहद्दियां बताई हैं, सारे तरीके बताए हैं, सारी समस्याएं बताई हैं, सारे तरीके से मैंने मैपिंग कराई है। तो आपका क्या उत्तर होगा? लक्षद्वीप। अब आगे देखिए, लक्षद्वीप पहला है। आगे है, वर्ष 2016 में देश को पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। किसे? सिक्किम को हुआ। सिक्किम की मैपिंग मैंने कराई है। इसके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वह राज्य जहां 2020 दिसंबर में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आए हैं। एंथ्रेक्स एक भयानक बीमारी है जो पशुओं में पाई जाती है। उसका टीकाकरण अभियान चालू किया गया है। देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा है? आपका उत्तर होगा असम है। असम कई बार आया है। असम से संबंधित मैंने कई बार आपको जानकारियां बताई हैं, बार बार बताई हैं। इस बार भी एक क्विक रिवीजन कराते हैं आपको, ताकि पूरी तरीके से आप याद रख सकें। अगर आपसे असम की स्थापना पूछी जाए, स्थापना आपको बताना है 15 अगस्त 1947। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम की राजधानी कौन सी है, राजधानी क्या है, मिलाने में कई बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं। आपका उत्तर होगा दिसपुर। दिसपुर आपका उत्तर होगा। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? असम की भाषा क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। असमिया है, असम की भाषा असमिया है। और एक बंगाली भी है, क्योंकि मैंने आपको मैपिंग करते समय बताया है कि असम राज्य की सीमावर्ती जो राज्य है वो बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल भी है, बांग्लादेश से भी संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बहुत चर्चा में रहा है और बहुत ही प्रसिद्ध है, गुवाहाटी नगर। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कई बार पूछा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र है, बराक नदी है, ये आपको बताना है। सीमाएं मैंने आपको कई बार बताई हैं। सीमा किस किस से लगती हैं? अगर सीमावर्ती राज्य के बारे में पूछ लिया जाए तो एक बार समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, और किसकी लगती है? मणिपुर की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, मिजोरम, मिजोरम की सीमा लगती है, अर्थात मेघालय की भी सीमा लगती है।
पूरे जो 7 सिस्टर हैं उनकी सीमा लगती है, त्रिपुरा की भी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे देखिए, अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कीवी, यह एक पक्षी की बात है, कीवी एक फल भी होता है, उसकी बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विधेयक इस संस्था को ये अनुमति देता है कि वह मोहलत, मोहलत यानी अंग्रेजी में किसे कहेंगे, मॉर्टोरियम, दिए हुए बिना बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इसका आपका उत्तर होगा आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई की मैंने बताई थी आपकी स्थापना कब हुई, ये इसका कार्य क्या है, सिक्के किसके द्वारा ढाले जाते हैं, कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण है, हिल्टन समिति के द्वारा इसका निर्माण किया गया, सारी चीजें मैंने आपको कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघ सूची देखो, यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, जब संघ सूची आई तो सूचियां जो होती हैं 12 अनुसूचियां होती हैं। 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची होती है, 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, यानी मैं लिखे देता हूं, चलो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में केंद्र के विषय होते हैं, जैसे आपका डाक खाना है, जैसे आपका रेलवे है। राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं, और आपके समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिससे कि केंद्र और राज्य दोनों मिला करके विषयों पर, विधियों पर निर्माण करते हैं, कानूनों पर निर्माण करते हैं। अच्छा, आपके माइंड में ये बात होगी कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, यहां पर ही आपको बता देते हैं। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में आपको बताना है जो केंद्र और राज्य की जो सीमाएं हैं, संघ प्लस राज्य की सीमाओं, राज्य सीमाओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी में क्या है, आपको वेतन बता देना है। तीसरी में क्या है, शपथ बता देना है। शपथ किसकी? जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, महान्यायवादी है, इस तरीके के जो संवैधानिक अधिकारियां हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। और चौथी में क्या है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी में क्या है, पांचवी में जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, मतलब एसटी कह दूं, इनके प्रशासन का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक, प्रशासन का उल्लेख है, ये आपको बता देना। और क्या है, ये आपकी पांचवी है। छठी में क्या है, छठी में आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इनके प्रशासन का उल्लेख है। और आठवीं में 8 भाषाएं हैं, आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं में भूमि का उल्लेख है। 10वीं में दल बदल का उल्लेख है। 11वीं में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और 12वीं में नगर निकाय का उल्लेख है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न क्या है, संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमीकरण का विनियमन और समापन विषय है, किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की, कब की? 28 सितंबर 2020 को। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील करते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो हर हालत में आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल उत्तम होगी। किसी भी कंपटीशन में आप
असफल नहीं होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बशर्ते आपके विश्वास को मेरे विश्वास से जोड़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे अपनी कमजोरियों का पता चल सके। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।